नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। दिल्ली न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने 2022 में टिकट की दौड़ में हर पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं लाइन में। एक वार्ड में कई कार्यकर्ता अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के लिए वो हमेशा कार्य करते रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड 33 में। ये सीट रिजर्व हो गई है और यहां बीजेपी की लंबी कतार है टिकट लेने वालों की। आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं गौतम। आज हम बात कर रहे हैं नंद किशोर गौतम से, जो दिल्ली प्रदेश के 80 मोर्चा के प्रचार मंत्री हैं। आज क्या विचार है, क्यों मंगलापुरी से टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की, और जनता से क्या अपील करेंगे और जनता क्या विचार है, सुनाते हैं। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप सभी को मेरी तरफ से मैं सभी को नमस्कार करता हूं। सारी मंगलापुरी वार्ड की जनता को मेरा नमस्कार। नंद किशोर गौतम जी, 2022 का चुनाव है दिल्ली नगर निगम का। आप भी टिकट की दौड़ में, मुझे लगता है कि लाइन में हैं। जनता ये जानना चाहती है कि नंद किशोर गौतम आखिर है कौन, क्यों टिकट मांग रहे हैं। मैं नंद किशोर गौतम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और मैं क्यों चुनाव लड़ना चाहता हूं और क्यों मैं टिकट मांग रहा हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में 1993 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता की सेवा करता चला रहा हूं। पहला चुनाव श्री धर्मदेव सोलंकी जी 1993 में मैंने सक्रियता के साथ काम किया। लगातार किसी न किसी रूप में जनता के साथ जुड़ा रहा। मैं 1996 में भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी इकाई मंडल एससी मोर्चे का अध्यक्ष बना, फिर मंडल में महामंत्री बना, फिर मेन मंडल में अध्यक्ष बना, फिर एससी मोर्चे का जिला अध्यक्ष बना, फिर जिले में मेन जिले में मंत्री बना, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा दिल्ली प्रदेश में प्रचार मंत्री हूँ। गौतम जी, लगता है कि 1993 से लेकर 2022 के बीच तक का सफर राजनीति का काफी लंबा है। बीजेपी का कमल तो निकला यहाँ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला, ये कहीं ना कहीं इस बात को ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलेगा, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही प्यार करती है, बहुत ही सम्मान करती है। और वाकई मैं जैसे घूम रहा हूँ, आज मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल मंगलापुरी वार्ड में खिलेगा, और जरूर खिलेगा। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं। नंद किशोर जी, मंगलापुरी वार्ड में क्या समस्या लगती है? जो मौजूदा पार्षद हैं, उसके कार्यकर्ता हैं जो टिकट मांगे, वो तो अपने पार्टी का, अपने पार्षदों की तारीफ करते हैं, लेकिन जब विपक्ष की भूमिका बात आती है तो नंद किशोर गौतम जो है उस पर दिखती है नजर। क्या लगता है सर, मंगलापुरी में काम हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, आज मैं आपको दिल्ली की हालत बता देता हूं कि जो ये अरविंद केजरीवाल जिस बातों को लेके समाज में और दिल्ली में आया, लेकिन आज वही केजरीवाल अपने किसी वादे पर भी कायम नहीं है। जो कहता है, आज मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यही केजरीवाल आज कहता है कि गली गली में ठेके खोलो, शराब बेचो और बेटियों को घर में बिठाओ। ये जो नीति है, इससे जनता में रोष है, और जनता इस रोष को कमल का बटन दबा के इस केजरीवाल को हराएगी। और उसी कड़ी में हम मंगलापुरी वार्ड को भी इसी कड़ी में हम जीतेंगे, क्योंकि इस केजरीवाल की नीयत और नीति में दोनों में फर्क है। आज यहाँ के पैसे को आज शराब के ठेकों के माध्यम से कमाकर दूसरे राज्यों में जो बर्बाद कर रहे हैं,
ये जो नीति है इनकी, ये बहुत ही भ्रष्ट नीति है। गौतम जी, आप राजनीति जो बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, ये विधानसभा स्तर के आप आरोप लगा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मंगलापुरी वार्ड 33 की, क्योंकि ये जनता की समस्या की आवाज होगी, ये विकास की बात होगी। तो गौतम, क्या लगता है किन मुद्दों पर विकास की बात करेंगे, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मंगलापुरी वार्ड की जब बात आती है तो यहाँ के जो केजरीवाल जी के नुमाइंदे रहे हैं, वो ना ही कोई काम किया है, ना ही जनता के बीच ऐसा कोई उन्होंने विश्वास जताया है जो मंगलापुरी वार्ड में दोबारा से इस झाड़ू को या केजरीवाल को विजयी बनाए। कब से मंगलापुरी वार्ड में रहते हैं आप? मुझे लगभग, मैं बताता हूं आपको कि 30 साल से मैं यहाँ पे अपनी एक दुकान चलाता हूं और 9 साल से मेरा निवास है इसी महावीर इंक्लेव शहीद भगत सिंह मार्केट गली नंबर 5 में मेरा निवास है और यहीं पे मेरा बिजनेस है, यहीं पे मेरा छोटा सा काम है। मैं जिस काम को लेके जनता के बीच में हमेशा 30 वर्षों से मेरी पहचान है इस बात को लेके कि किसी न किसी रूप में मैं समाज से जुड़ा रहता हूँ। 2022 की टिकट मांग रहे हैं आप मंगलापुरी में, क्या लगता है कि क्या विकास कराने की जरूरत है? आप जानते हैं, उंगली पे गिनवा सकते हैं 2, 3, 4? मैं आपको बता देता हूँ कि सफाई की बात यहाँ के पार्षद फेल, लाइटों की बात यहाँ के पार्षद फेल, सड़कों की बात आप मंगलापुरी में चले जाइए, नसीरपुर में चले जाइए, आप हमारे सराय सौल में चले जाइए, आपको चलने के लिए सही से रास्ता भी नहीं मिलेगा। ये विडंबना है। और जगह जगह मैं आपको बता देता हूं, आपको कूड़े का ढेर भी जगह जगह मिल जाएगा। कोई बारात घर नहीं बना, किसी तरह का भी कोई भी बारात घर, अगर पार्षद ने कोई बारात घर बनवाया हुआ एमसीडी के अपने फंड, पास जगह की कोई कमी नहीं है। हमारे पास यहाँ हमारा सनातन धर्म मंदिर, उसके पास में भी जगह है और भी हमें जगह कहीं भी मिल सकती है। हम सबसे पहले तो जो मेन बात है बारात घर की, हम सबसे पहले उसकी व्यवस्था करेंगे। नंदकिशोर जी, काफी लंबा समय हो गया, यहाँ कीचड़ तो है, यानी कि टिकट मांगने वालों की लंबी कतार है, तो समझ लो कि कीचड़ तो है और उसमें कमल खिलाने की जरूरत है। लेकिन कमल कीचड़ से खिलता है, लेकिन यहाँ तो लगातार अभी तक कोई कमल तो खिला नहीं, कोई बीजेपी का पार्षद तो बना नहीं। तो मंथन तो किया होगा कि बीजेपी आखिर क्यों हारती है मंगलापुरी वार्ड से? मैंने कहा ना कि झूठे वादे करना और पार्टियों के, और झूठे वादों पे ही ये काम करना, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो काम करती है सच्चे विश्वास से जनता के बीच में जाती है, सच्ची बातें बोलती है, ईमानदारी से काम करती है। और हमारी पार्टी में किसी तरह का भी कोई झूठ या कोई इस तरह का काम नहीं करती। और हम इसी कारण हम इस वार्ड में पीछे रहे और हम आगे भी सच्चाई पे चल के ही कमल खिलाएंगे। जैसा भी आपने कहा कि यहाँ पे कीचड़ है, मैंने आपको बताना चाहता हूँ और जनता के सामने मैं इस बात को भी रखना चाहता हूँ कि अब के कमल जो खिलेगा वो कीचड़ में ही खिलेगा। कीचड़ में जमीनी वाला नहीं कह रहा सर, किसी पर मैं आरोप नहीं लगा रहा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं की टिकट लेने वाला भी काफी लंबी है, लेकिन कमल तो खिला नहीं ना। मेरा कीचड़ उसका शब्द हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी कहाँ बैठा दिया जाता है। इसका एक उदाहरण है आपके सामने है। एक हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय राष्ट्रपति तक देखिए कहाँ बिठा दिया। एक दलित समाज के कार्यकर्ता को आज राष्ट्रपति बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी में। एक आपने सुना होगा सारंगी जी, जो साइकिल पे चलते, सरकारी नलके पे नहाते, एक घास की झोपड़ी में रहते, आज उनको भी सांसद बना के कैबिनेट में मंत्रालय दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की एक नियत और नीति है और भारतीय जनता पार्टी में ही लोकतंत्र है। गौतम जी, टिकट एक आप अकेले नहीं मांग रहे, लंबी कतार आ गई आपके मंगलापुरी वार्ड में। सोशल मीडिया से लेकर दीवारें के पोस्टर तक चिपक गए हैं। आम आदमी, आपकी बीजेपी पार्टी नंदकिशोर गौतम पर क्यों भरोसा करे, क्यों टिकट दे, क्या खास है नंदकिशोर में? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। और स्वतंत्र का मतलब यह है कि टिकट मांगने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये प्रत्याशी को, जो यहाँ का पूर्व विधायक मतलब वर्तमान विधायक का टिकट काट के और एक टिकट दिया,
तो ये सब जानते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में स्वतंत्र है, और स्वतंत्र का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जब शीर्ष नेतृत्व बैठता है तो इस पे जरूर मंथन करता है कि कोई किस कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए और क्यों दिया जाए और किस लिए दिया जाए। और उस कड़ी में मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने बताया कि मैं 1996 से लेकर आज तक मैं पद पे हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर और जो हमारी नीति है मैं उन नीतियों को फॉलो करते हुए अपनी पार्टी के साथ उस विचारधारा से जुड़ा हूँ और जमीनी कार्यकर्ता के नियत से काम करता हूँ। गौतम जी, आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी से आते हैं तो उनको टिकट मिल जाता है और जीत कर भी आ जाते हैं। ये तो जो है जब चुनाव आएगा, टिकट बटेगी तो आपकी पार्टी में भी लोग जुड़ेंगे, लोग जुटेंगे, तब क्या कहेंगे आप? मैंने कहा हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र का मतलब मैंने अभी कहा ना कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारी पार्टी जरूर इस बात पे विश्वास अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता और बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, क्या लगता है कि नंदकिशोर गौतम स्वीकार कर लेंगे उस पार्टी? मैंने कहा पहले भी अब मैं आपको दिल्ली का उदाहरण बता देता हूँ, और मैं भी दिल्ली में बैठा हूँ क्योंकि मैं भी दिल्ली का हिस्सा हूँ। सर, स्वीकार कर लेंगे कि नहीं? अपना आरोप तो लगा दे दूसरी पार्टी पे। मैंने आपको बताया कि आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी में अनेक ऐसे बहुत बड़े बड़े पद पे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की, लेकिन आपको जानकारी मैं बता देता हूँ। राजकुमार चौहान जी, कृष्णा तीरथ जी, अमरीश गौतम जी, अरविंदर सिंह लवली जी सब आए, और ये वो कार्यकर्ता नहीं थे, ये मिनिस्टर पद पे रहे, प्रदेश अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली, और राजकुमार चौहान जी PWD के मिनिस्टर थे, कृष्णा तीरथ भी इसी पद पे थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पहले कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, आप कार्यकर्ता बनिए, काम करिए और कार्य करिए। जिस दिन आप कार्यकर्ता बन जाएंगे आपको भी, आपके लिए भी विचार किया जाएगा। तो ये उधार हमारी पार्टी में ही हो सकता है। क्या लगता है सर कि जनता किस पे भरोसा करेगी? नंदकिशोर की टक्कर किससे, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? देखिए, मैं आपको सही बात बता देता हूँ कि मेरी टक्कर किसी से भी नहीं है। मेरी अगर टक्कर है तो मेरा विकास है, और मैं विकास को करके ही अपने आप को समझता हूँ कि मैं जनता के बीच में विकास करूंगा, और मेरा बिल्कुल विश्वास और टक्कर मेरी जो होगी वो विकास से होगी। मेरी किसी और से टक्कर हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब केजरीवाल की नीयत को, नीति को समझ चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किसी से नहीं होगी। और यहाँ मंगलापुरी में अगर कमल खिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। आपको शरद जी, मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी 25 साल में पहली बार यहाँ कमल खिलने वाला है, और ऐसा खिलेगा कि आप भी कहेंगे कि वाकई इतनी विजयी, इतने भारी बहुमत से ये बार हम जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। 15 साल से बीजेपी की सत्ता निगम में बैठी है, क्या लगता है नंदकिशोर को चौथी बार आ रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम में सरकार है, आप चलिए मेरे साथ, आप देखिए पूरी दिल्ली को ऐसा बना दिया है, ऐसा सजा दिया है। आज आप देखिए डावड़ी को जाके देख लीजिए, हमारे जितने जो मेयर रहे हैं, आज देखिए कैसा हमने अपने जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके नाम से कैसे कैसे पार्क बन रहे हैं, कैसे कैसे रोड बन रहे हैं, किस तरह से आज डावड़ी को देखिए, एक आपको लगेगा कि हम कहीं स्वर्ग में आगे हैं। इस तरह से हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब जहाँ भी रहती है वहाँ विकास की धारा बहती है, इसमें कोई शक नहीं। मंगलापुरी वार्ड में क्या रहेगा, विकास को वोट जाएगा या मुद्दों को वोट जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास पे चुनाव लड़ती है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। जनता आपको देख रही है मंगलापुरी की, क्या अपील करेंगे आप? मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मंगलापुरी वार्ड की जनता से ये अपील करूंगा कि आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और समाज के लिए और क्षेत्र के लिए आप कमल को चुनिए, बिल्कुल चुनिए। क्योंकि कमल जब खिले, जो शराब बेचने का जो ये कह रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ सर जी, ये अभी तो जो ठेके खोल रहे हैं, अभी इन्होंने एक और नीति बनाई है कि महिलाओं के लिए अलग ठेके खोलेंगे। देखिए इनकी नियत कर नीति कितनी, मतलब क्या बताऊं मैं आपको इस बात के लिए कि अभी ये कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए अलग खोलेंगे, फिर पीने की हम ट्रेनिंग देंगे। और एक और जानकारी आपको बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अभी ये एक और इन्होंने तय किया है कि जो शराब माफिया है, पहले सरकार तय करती थी मूल्य, अब शराब माफिया ही मूल्य तय करेगा, शराब हमें कितने में बेचनी है कितने में नहीं बेचनी है।
तो इस मुद्दों को देख के क्या लगता है, अगर टिकट बीजेपी आपको देती है, क्या मंगलापुरी के आसपास के ठेके खुलने वाले सब बंद कर देंगे आप? मैं आपके पास में वीडियो भेज दूंगा। अभी हमारा प्रदर्शन जारी है। अभी हमने आपका ये जो हमारे नवीन अपार्टमेंट के सामने जो ठेका खुला है, हमने इस पर धरना प्रदर्शन किया है। और अगर मंगलापुरी वार्ड की जनता ने कमल खिलाया और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पार्षद हुआ, हम बिल्कुल जनता के साथ लेके, जनता को साथ लेके हम इन ठेकों को बंद कराएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि हम ठेका बंद करवा के ही सांस लेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नंदकिशोर गौतम, जो एससी समाज से दिल्ली प्रदेश बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं। मंगलापुरी वार्ड 33 से टिकट मांग रहे हैं बीजेपी के। अब ये कह रहे हैं कि वार्ड 33 में विकास पर बात की जाएगी, मुद्दों पर बात की जाएगी, क्योंकि विपक्ष पे ये बैठे तो मुद्दा तो इनके हाथ में है, विकास भी इनके हाथ में है। अब देखना है जनता इन पर कितना भरोसा करती है, विकास पर वोट होगा या फिर मुद्दों पर, यह आने वाला समय बताएगा। शरद भारद्वाज, दिल्ली न्यूज।